ये क्रीम न सिर्फ आपके फेस पर चमक लाएगी बल्कि आपके फेस पर मौजूद ड्राइनेस और रफनेस को ख़त्म कर देगी। चेहरे पर पड़ने वाले सफ़ेद और स्याह धब्बों का ख़ात्मा करेगी और चेहरे के नूर को बरकरार रखेगी। रंगत को साफ शफाफ बनाएगी। चेहरे और हाथों पाँव के खुरदरेपन को ख़त्म करेगी। ये क्रीम न सिर्फ स्किन के लिए बल्कि आपके बालों की शाइन और ग्रोथ के लिए बेहतरीन होने वाली है। अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश खुरम आबाद रखे। वेलकम टू AMS ब्यूटी ग्लो में आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। आज की ये होममेड जेल जो हम तैयार करेंगे वो एलोवेरा से तैयार करेंगे। ये किस तरह हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, हम किस तरह इसको स्टोर करके महीनों महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा को हम किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं अगर हमारे पास बहुत सारे एलोवेरा लीव्स हों। पौधों में अक्सर भट जाती है, उसके बाद फिर हमें काटना पड़ता है। हम कैसे घर पर फ्रेश पत्तियों से एलोवेरा जेल को बना के क्रीम बना सकते हैं, बालों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। एक तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं, दूसरा ये कि हमारे घर की हाइजीन में निकली हुई फ्रेश एलोवेरा जेल होती है ये। ठीक है, चलें। सबसे पहले आपने इसके जो कांटे होते हैं ना साइडों पे, वो यहाँ पे उतार देने हैं। एलोवेरा में बहुत ब्यूटी बेनिफिट्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। ये हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। इस वीडियो में हम डिटेल से बात भी करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्रेश एलोवेरा से जेल और क्रीम बनाना बताऊंगी जो ना सिर्फ आपकी स्किन के लिए बल्कि आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। आपने क्या करना है कि इन तमाम जो मेरे पास यहाँ पे पत्तियाँ थी, इनको साइडों से कांटे जो हैं वो निकाल देने हैं। ठीक है। एलोवेरा को एलो बार्बोडेंसिस भी कहते हैं। इसकी शाखों के अंदर पानी होता है जिसको स्लाइम कहते हैं। जब आप एक पत्ता जो है ना ऊपर वाला इसका एक हिस्सा अलग करेंगे तो यहाँ पे स्लाइम निकलनी शुरू हो जाएगी। इसकी खसूसियत ये होती है, इस स्लाइम के अंदर वाइटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी अगर हम शाख की लंबाई की बात करें तो कम से कम 30 से 50 सेंटीमीटर के करीब होती है। पूरी दुनिया में फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ होती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनीज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो है ना प्रोडक्ट, वो एलोवेरा होती है। इस एलोवेरा जेल को हम सीरम, क्रीम्स, मॉइस्चराइज़र, मास्क, कंडीशनर, शैम्पू और पता नहीं कितनी सारी चीज़ों में जो है ना वो लगातार इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एलोवेरा के अंदर कुछ ख़ास कंपाउंड होते हैं, जैसे पॉलीफेनॉल होता है। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस होता है। 200 साल पहले से यूज़ होने वाला इंग्रेडिएंट तस्वुर किया जाता है। अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सनबर्न का इशू है या ज़ख़म हो जाए तो हम उसको ख़त्म करने के लिए एलोवेरा जेल इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा जेल जो होती है ना, ये सबसे पहले हमारे फेस की अगर हम बात करें तो हमारे रिंकल्स का ख़ात्मा करती है, यानी झुर्रियों को ख़त्म करती है। साथ ही साथ वो लोग जिनको ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा मसला होता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मॉइस्चराइज़र के तौर पर बेहतरीन तस्वुर होती है। पानी को होल्ड करती है हमारी स्किन पर। कोलेजन का बनना जो कि एक अच्छी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कोलेजन की प्रोडक्शन में इसका बहुत अच्छा किरदार होता है एलोवेरा जेल का। यहाँ पे मैंने सारे जो थे ना एलोवेरा के, यहाँ पे पत्तों से मैंने स्लाइम को निकाल लिया था, एलोवेरा जेल को मैंने यहाँ पे निकाल लिया था। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आप लोगों को समझ आ सके। अगर आप लोग अपनी घर पे फ्रेश एलोवेरा जो है वो बना के स्टोर करना चाह रहे हैं तो किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरे पास, ये देखें, ये निकल आया था। आप इनको बारीक पीसेस में भी काट सकते हैं या वैसे इसको मिक्सी के अंदर जो है ना वो ट्रांसफ़र कर देंगे अगर आप काटना नहीं चाह रहे। यहाँ पे आप लोगों ने स्टेप को समझना है ताकि आप लोगों को समझ आ सके। चलें जी, इसको जो है ना हमने ट्रांसफ़र कर देना है। ये स्लाइम चेक करें इसकी कितनी, एक तो ये बहुत सस्ती बनेगी, बहुत कम बजट में बनेगी। दूसरी बात ये है कि आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा इसका। जो हम बाज़ार से लेते हैं 400-500 रुपये की एलोवेरा की बिल्कुल छोटा सा जार लेते हैं, जो कि सालों साल पहले तो दुकान पे पड़ा रहता है, फिर हम ख़रीद के लेके आते हैं, हम भी कुछ महीने रखते हैं, तो उसमें अल्लाह जाने कितने केमिकल्स होते हैं। तो ये हमारे हाथों से बनेगी फ्रेश एलोवेरा जेल, हमारे घर की हाइजीन में निकली हुई फ्रेश एलोवेरा जेल होगी, बहुत बेनिफिशियल होगी। यहाँ पे आपने मिक्सी में डाल के इसको 4 मिनट जो है ना यहाँ पे ग्राइंड करना है, बारीक पीस लें। ठीक है। चलें जी, इसको मुसलसल हम चलाते हैं यहाँ पे मिक्सी को और इसको जो है ना मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये नहीं कि आपने 1-2 मिनट किया और छोड़ दिया, नहीं, ये
बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में आना चाहिए, तभी हमारी एलोवेरा जेल अच्छी बनेगी, हमें रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे और हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे इसको 4 मिनट मिक्स किया था। 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा जो इसका अच्छा तरीका लगा है वो छलनी है, ठीक है। स्ट्रेनर की हेल्प से आप इसको स्ट्रेन कर लेंगे। चलें जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी फ्रेश एलोवेरा जेल जो है ना वो यहाँ पे छान हो रही है। स्ट्रेनर की हेल्प से, छलनी की मदद से इसको हम छान लेंगे। छलनी भी बारीक होनी चाहिए आपकी। इसको आपने हिलाना नहीं, कुछ देर इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। ये बहुत ही बेस्ट होगी। अगर हम इसको बालों पर लगाएंगे तो चमकदार बनाएगी, हमारे बालों में शाइन को लाती है। एलोवेरा जेल सॉफ्ट बनाती है, बालों की फ्रिज को ख़त्म करती है। इसमें जो होते हैं ना बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिशन होते हैं जो कि स्मूथनेस लाते हैं बालों में। अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है उसका भी खात्मा करेंगे, ठीक है जी। चलें जी, इसमें बहुत अच्छे जो होते हैं ना वाइटामिन्स होते हैं। ये देखें यहाँ पे जो निकल रहा है ना, ये हमारा फ्रेश एलोवेरा जेल निकल रहा है। यहाँ पे हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी और मुफीद रेमेडीज़ लेके आऊँ। अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि फ़ायदा हो। एलोवेरा जेल में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी वाफिर मिकदार में होता है। एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे, अगर हम फेस मास्क में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देती हैं। अगर हम हेयर मास्क में इस्तेमाल करना चाहें तो भी हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अगर हम इसकी क्रीम बनाएं तो इससे भी अच्छे रिज़ल्ट्स, शैम्पू बनाएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको किसी भी अपने जो आपके पास पैन है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इसको ट्रांसफ़र करने के बाद आपने यहाँ पे, मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया था और इसको आपने 2 मिनट जो है ना वो गर्म करना है। यहाँ पे आप लोगों ने स्टेप को समझना है तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी जेल बनेगी और बहुत ही आसान तरीका होगा। इससे पहले आप लोगों ने इस तरह का जो है ना आसान तरीका वो नहीं देखा होगा। बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पे, हर बंदा इसको बनाएगा अब। चलें, ये थोड़ा सा 2 मिनट आपने इसको गर्म करना है। चम्मच को आपने जो है ना वो गाहे बगाहे चलाते रहना है, क्योंकि ये जेल है। यहाँ पे ये प्योर जेल थी हमारे पास। ये देखें, बिल्कुल एक स्लाइम थी, उसको हमने बारीक मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था। जब आप 2 मिनट इसको गर्म करेंगे ये थोड़ी सी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ये थोड़ी सी थिक होगी, इसमें से हल्के हल्के बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टेप, यहाँ पे आपने स्किप नहीं करना। चलें जी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जो है ना और गर्म करते हैं। फिर यहाँ पे आपने आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज़ करना है, जिसको हम मकई का स्टार्च भी कहते हैं, जो हम सूप में इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को गाढ़ा करने के लिए। यहाँ पे आपने इसको मिक्स करना है। जो लोग, जिनसे यहाँ पे मिक्सिंग बहुत अच्छे से जाती है वो तो ठीक है, यहाँ तक कर लें। जिन लोगों की मिक्सिंग अच्छे से नहीं होती, आपने इसको 1 मिनट गर्म करने के बाद उसी ग्राइंडर में जो दोबारा से इसको ऐड कर लेना है। ये देखें यहाँ पे, ठीक है, गरम गरम है। इसको मिक्सी के अंदर जो है ना वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखें, ट्रांसफ़र कर लिया मैंने। अब आपने कम से कम 1.5 मिनट जो है ना वो मिक्सी को चलाना है। ये देखें, मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। चलें जी, मिक्सी जो है ना वो चलाएंगे। गरम गरम था ये सारा कुछ। इसी तरह आपने स्टेप को फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी जेल बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। चलें जी, अच्छी तरह से यहाँ पे मैं चलाऊँगी कम से कम 1.5 मिनट। 1 से ज़्यादा मिनट चलाने के बाद ये थिक हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। इसको, चलें जी, यहाँ पे निकाल लिया। निकालने के बाद इसको ठंडा करेंगे कम से कम आधा घंटा, ठीक है। अभी आपने फ़ौरन से इसको इस्तेमाल नहीं करना, ये मज़ीद गाढ़ा होगा और साफ़ भी होगा। ये देखें, आधा घंटा इसको रख देंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। चलें, ये कुछ देर पड़ा रहेगा। ये आप लोगों की ज़बरदस्त किस्म की जो जेल है ना वो तैयार हो गई। यहाँ पे आधा घंटा हो चुका था, ठंडी भी हो चुकी थी, मैं यहाँ पे गाढ़ी भी हो चुकी थी। मैं, ये देखें इसी कंसिस्टेंसी। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर कोई हार्मफुल या हार्श किस्म के केमिकल नहीं हैं। ये आप लोगों की प्योर एलोवेरा जेल है। आप इसको आइस क्यूब में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी खाली कंटेनर जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें डाल के आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होगी। अच्छा जी, अब आप इसको, कुछ लोगों को जिल्द का मसला होता है, स्किन का, जिसे हम सोराइसिस भी कहते हैं, ठीक है, डर्माटाइटिस भी कहते हैं।
इसमें लोगों को रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है या इचनेस यानी ख़ारिश का मसला होता है। तो अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, सेकंड मैं यहाँ पे आपको क्रीम बनाना बताऊँगी जो कि इस सीज़न में बहुत बेस्ट रहेगी, आप लोगों की ड्राइनेस को ख़त्म करेगी, आपको वाइटनिंग इफ़ेक्ट देगी, आपकी रंगत को भी निखारेगी। यहाँ पे मैंने 3 अदद जो है ना वो वाइटनिंग कैप्सूल लिए थे। मेरे पास 1.5 एलोवेरा जेल का चम्मच था। आपने यहाँ पे ना बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। जितना अच्छा आप यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे उतनी अच्छी आपकी क्रीम की कंसिस्टेंसी बनेगी और आपको रिज़ल्ट्स बहुत दुगने मिलेंगे। चलें जी, यहाँ पे इसको अच्छी तरह से इसका रगड़ा लगा के हम यहाँ पे इसको मिक्स करते हैं। ये देखें यहाँ पे, ठीक है, एक बहुत ही स्मूथ सी कंसिस्टेंसी में हमारे पास आ गई है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल करेंगे, वो है जी ग्लिसरीन। अगर आप लोग यहाँ पे कोकोनट ऑयल शामिल करना चाह रहे हैं, विटामिन ई ऑयल शामिल करना चाह रहे हैं तो भी बहुत बेस्ट है। अगर आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो भी बहुत बेस्ट है। ग्लिसरीन जो होती है हमारी स्किन को निखारने के लिए और साथ ही साथ हमारी स्किन में मॉइस्चराइज़र को लॉक करने के लिए, ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन तस्वुर की जाती है। अच्छी तरह से आपने इसको जो है ना, ये देखिए यहाँ पे मिक्स कर लेना। जितना अच्छा आप मिक्स कर लेंगे उतनी अच्छी आपकी क्रीम की कंसिस्टेंसी बन जाएगी, बहुत ही रनी नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद आप वो लोग जिनके बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का इशू रहता है, हाथों पाँव पर बहुत ज़्यादा उनके रफनेस है या बहुत झुर्रियाँ हैं हाथों पाँव पे, वो यहाँ पे 4 से 5 कतरे जो हैं वो नारियल का तेल इस्तेमाल करेंगे। नारियल का तेल हमारी स्किन के लिए कमाल का मॉइस्चराइज़र माना जाता है। हमारी स्किन को जो है वो गहराई तक हाइड्रेट करता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड होते हैं जो आपकी स्किन को चमकदार, नरम और मुलायम बनाने के लिए बेस्ट माने जाते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में कहीं इन्फेक्शन है तो उसको रोकने का काम करेगी। ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त होगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपके स्किन पे बैक्टीरिया या फंगस वगैरह का कोई इशू है तो उसके लिए बहुत बेस्ट होगी। अच्छा, अब अपनी इसकी एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। आपने दिन के किसी भी औकात में अपने चेहरे को अच्छी तरह से पहले धो लें, साफ़ कर लें, खुश कर लें। उसके बाद आप इस क्रीम को जो है ना वो एक लेयर में लगा लेंगे, जिस तरह हम कोई मास्क लगाते हैं उस तरह से लगा के 2 मिनट इसका मसाज करेंगे और उसके बाद फिर छोड़ देंगे। ये आपकी स्किन में जो है ना जज़्ब हो जाएगी और जैसे ही जज़्ब होगी, जो आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे तो आप फ़ील करेंगे कि आपकी जो है ना स्किन ब्राइट भी हुई है, टाइट भी हुई है, साथ साथ ग्लो बहुत ऐड हुआ है। ग्लास स्किन आपको जो है ना वो दिन ब दिन मिलती जाएगी। कोई भी आप क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई सीरम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कोई और ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम दिया करें ताकि आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलें। इस एलोवेरा जेल को आप अपने बालों पर इस्तेमाल कर लें। अगर बहुत ज़्यादा खुश्की है, डैंड्रफ है तो थोड़ी सी एलोवेरा को चंद कतरे लीमू के साथ मिक्स करके बालों पे अप्लाई करेंगे तो कुछ दिनों के बाद जो है ना वो आपको महसूस होगा कि आपकी जो डैंड्रफ है, आपकी खुश्की जो है, सिकरी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। साथ ही साथ इस एलोवेरा जेल को आप हेयर मास्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सो कि आज की रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।